हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 22 मई को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, एग्री मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है। कंपनी की स्थापना 2014 में हुई थी। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन एक वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ऑफिस वगैरह में कहाँ पर मैन केबिन होगी, कहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनकी केबिन होगी, और भी देख लिया जाए तो बहुत सारे ऑफिस वगैरह हैं या होटल्स हैं। तो इस प्रकार से जो वो हमारा स्पेस रहता है, तो कहाँ किस प्रकार से चेयर्स और टेबल्स को लगाना है, तो इस प्रकार से कंपनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में यह कंपनी सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे फूड एंड बेवरेज, आईटी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और इवेंट होस्टिंग का भी काम करती है। कंपनी के ऑल इंडिया में 169 सेंटर्स हैं जो कि इंडिया के 16 सिटियों में स्थित हैं। कंपनी में अभी तक देख लिया जाए तो 63 डिजाइनर एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 22 मई को ओपन होने जा रहा है और 27 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बंड देख ले रहे तो 364 रुपये से 383 रुपये पर शेयर का प्राइस बंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बंड पर ही अप्लाई करते हैं। और लॉट साइज देखते हैं तो 39 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 598.93 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत यह 128 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है और 470.93 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, यानी जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 28 मई को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 29 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 30 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे तो क्यूआईबी के लिए 75% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। कारण यह है 10% रखने का क्योंकि अभी तक कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही है, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,937 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,118 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,779 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी का ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ों में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू मार्च 2021 में 216 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 278 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 565 करोड़ का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 633 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉपर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 42 करोड़ का नेट लॉस जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर 57 करोड़ का नेट लॉस। उसके बाद मार्च 2023 में इन्होंने अपने लॉस को कम किया 46 करोड़ का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर कंपनी ने लगभग 18 करोड़ का नेट लॉस जनरेट कर लिया। यानी अभी तक देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई है, लॉस ही जनरेट कर रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 167 करोड़ का था, वो भी माइनस में, और दिसंबर 2023 में देखते हैं तो 265 करोड़ का टोटल रिजर्व वो भी माइनस में। तो इस चीज़ को याद रखिए। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो दिन प्रतिदिन इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है, और आज के दिन 105 रुपये ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़कर हो गई है। 39 शेयरों का एक लॉट है, तो 105 गुणा 39 करके देखते हैं तो एक लॉट में 4,095 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 27% जैसा प्रॉफिट निकल रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो कंपनी का काम तो देख लिया जाए फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक और फ्यूचर में डिमांडिंग वाला। जैसा देख ही रहे हैं कि आजकल घर में भी इस प्रकार की सजावट का कार्यक्रम चलता है, और वर्क स्पेस से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होते हैं कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो इसी कारण कंपनी लॉस में जाने के बाद भी जैसा देख रहे हैं तो जीएमपी में काफ़ी ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं तो रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी तक कंपनी नहीं जनरेट कर पाई है, जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और काम के कारण ही कंपनी में थोड़ा सा डिमांड चल रही है। लगभग जैसा हम बता ही चुके हैं कि 27% जैसा प्रॉफिट निकल कर
आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा तो लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा। 2 चीज़ें ज़रूर देख लूँगा कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 25 गुना से ज़्यादा हो जाए और GMP में डिमांड 20% से कम ना होने पाए, तभी ये सेफली रहेगा IPO अप्लाई करने के लिए। और आप किसी भी IPO SME IPO अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।